नोसिबो इफेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या बात कर रहे हैं, नहीं सुना? चलिए मैं बताता हूँ। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि नोसिबो इफेक्ट को प्रूव किया जाए और वो एक जेल के अंदर गए। वहाँ पे उन्होंने एक प्रिजनर को सेलेक्ट किया जिसको ऑलरेडी डेथ पेनल्टी मिल चुकी थी। तो उस प्रिजनर को जो था अगले दिन डेथ पेनल्टी मिलने वाली थी। उस प्रिजनर को उन्होंने एक रात पहले ही ये कहा कि आपको कल जो है वो डेथ पेनल्टी मिलने वाली है, लेकिन आपको डेथ पेनल्टी में हैंग करने की जगह पर आपको जो है वो स्नेक से कटवाया जाएगा। तो स्नेक की बाइट जो है वो उससे आपकी जो है वो डेथ होगी। तो प्रिजनर जो था वो रात भर सोचता रहा कि मुझे जो डेथ पेनल्टी मिलने वाली है वो सांप से मिलने वाली है। तो मेरे जो है वो पहले काटा जाएगा, सांप मुझे काटेगा, उसके बाद मुझे दर्द होगा, उसके बाद मेरी नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा और मेरा बदन जो है वो नीला पड़ जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। तो इस तरह से ऑलरेडी उसके दिमाग में ये थॉट्स चलने लगे। तो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुई तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उसको एक चेयर से बांध दिया। वहाँ पे जो है वो उन्होंने सांप से कटवाने के बजाय 2 नीडल्स उसके हाथ पर चुभाई। 2 नीडल्स चुभाने के बाद कुछ ही देर के बाद साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि उसकी बॉडी सेम उसी तरह से रिएक्ट की जैसे कि एक सांप के काटने पर करती है। उसकी बॉडी नीली पड़ने लगी, उसकी जो है सोचने की क्षमता खत्म होने लगी और वो दर्द से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे करके उसकी जो है वो सांसें बंद हो गई और उसकी डेथ हो गई। अब इस स्टोरी का मतलब क्या है? इस स्टोरी का मतलब ये है कि जो भी हमारा माइंड बिलीव कर लेता है ना, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। तो अगर हम किसी भी चीज़ में बिलीव करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो उसी तरह से परसीव करने लगता है और हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करने लगती है। जैसे कि हम जैसे भूत वगैरह की फिल्में देखते हैं तो हम किसी जैसे सुनसान जगह पर जाते हैं या फिर रात को अकेले घर में सो रहे हैं तो हमको डर लगता है। क्यों लगता है? जबकि होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे माइंड में ऐसा है कि भूत होता है और होता है की वजह से हमें जो है वो डर लगता है, क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से परसीव करने लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ये बहुत सारी चीज़ों में होता है, हमारी डेली लाइफ में होता है। कोई भी नेगेटिव चीज़ को हम इसी तरह से हमारे माइंड के अंदर परसीव कर लेते हैं और उसको रियलिटी समझने लगते हैं। एक्चुअली समझते नहीं है, हमारा माइंड जो है वो ये प्रूव करने के लिए हर एक एड़ी चोटी का जोर लगा देता है ताकि आपका जो परसेप्शन है वो रियलिटी बन सके और वो जो परसेप्शन है वो आपको रियल लग सके। इसके लिए आपका माइंड हर एक कोशिश करता है। और दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो आपका माइंड इस चीज़ के लिए प्रोग्राम होता है कि आप पॉजिटिव ही सोचें। नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर भी आप पॉजिटिव सोच पाएँ, इसलिए आपका माइंड को जो है वो प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप नेगेटिव सिचुएशंस, अच्छी सिचुएशन जब आपकी ख़राब सिचुएशन हो उससे भी आप बाहर निकल सकें, आपको पॉजिटिव सोचने की आदत पड़े। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग इसलिए मना की जाती है क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव थॉट दूसरे नेगेटिव थॉट को अट्रैक्ट करता है और धीरे 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 डिप्रेशन में जाने लगता है वो आदमी। तो इसलिए नेगेटिव थॉट को इसीलिए बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप कभी भी नेगेटिव थॉट सोचें ही ना। हर किसी के माइंड में जो है वो कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव स्टेट जो है वो होती है। कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, कभी आप सैड होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, दैट्स फाइन, एक लिमिट तक दैट्स फाइन। लेकिन अगर ये चीज़ कई दिनों तक हो रही है, कई महीनों तक हो रही है, कई सालों तक हो रही है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ नए इंसाइट मिलते हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।